एक ऐसा नाम जिसने भारत के कॉमेडी की दुनिया को नई पहचान दी। पर क्या आप जानते हैं कि इस मशहूर कॉमेडियन के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो कभी आपको हैरान करेगी तो कभी आपकी आंखें नम कर देगी। कहानी है एक लड़के की जिसने सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि घर की हालत इतनी खराब थी कि स्कूल छोड़कर काम करना उसकी मजबूरी बन गई। घर में पिता शराब के नशे में डूबे रहते और इस लड़के को परिवार के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ी। तो वो सड़कों पर पेन बेचने निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, पेन बेचने का भी उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उसने सोचा, क्यों ना बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री करके लोगों का ध्यान खींचा जाए। और फिर क्या था, लोगों की भीड़ जुटने लगी, उसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक बार एक फंक्शन में किन्नर समुदाय के लोग पैसे इकट्ठा कर रहे थे। जॉनी ने देखा और उनके अंदाज की नकल करते हुए खुद भी पैसे इकट्ठा करने लगे। किन्नरों ने उसे अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया, लेकिन जॉनी ने विनम्रता से मना करते हुए अपने इकट्ठा किए पैसे उन्हें दे दिए। तो दोस्तों, ये है जॉनी लीवर का सफर। गरीबी, संघर्ष और ढेरों मुश्किलों के बाद कैसे उन्होंने एक साधारण जिंदगी से निकलकर कॉमेडी की दुनिया पर राज किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये सब हुआ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर ने हमें हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया, उनका असली नाम जॉन प्रकाश राव था। जी हाँ, 14 अगस्त 1957 को एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जन्मे जॉनी का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा। उनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑपरेटर थे और खुद जॉनी भी 6 साल तक वहीं एक मामूली मजदूर का काम किया करते थे। मुंबई के धारावी में किंग सर्कल इलाके में पले बढ़े जॉनी ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते स्कूल छोड़ना पड़ा। अब आप सोचिए, एक छोटा लड़का जो जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहा था, मुंबई की गलियों में पेन बेचता था और यहाँ भी उन्होंने अपने हुनर का जलवा दिखाया। पेन बेचते वक्त जॉनी मशहूर बॉलीवुड सितारों की नकल उतारते थे और गानों पर डांस करते थे। एक किस्सा है कि जब हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक कंपनी फंक्शन में उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स की नकल की, तो सभी लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। वहीं से उन्हें नाम मिला जॉनी लीवर, और यही नाम उनके साथ तब से लेकर बॉलीवुड की दुनिया में छा गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक हैं और आज भी उन्हें इस फील्ड का पायोनियर माना जाता है। उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शुरू में वे म्यूजिकल शोज में स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे, जहां उन्होंने तबस्सुम हिट परेड और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ भी काम किया। उनकी कॉमेडी के हुनर ने उन्हें इतना मशहूर बना दिया कि उन्हें कई शो और बड़े वर्ल्ड टूर पर जाने का मौका मिला। एक समय तो ऐसा आया कि जॉनी ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और पूरी तरह से स्टेज शो पर फोकस कर लिया। 1982 में उनका पहला बड़ा टूर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ था और फिर एक शो में उन्हें खुद सुनील दत्त ने नोटिस किया और उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जॉनी को अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया। और मजेदार बात यह है कि जॉनी ने उस दौर में एक कॉमेडी कैसेट हंसी के हंगामे भी रिकॉर्ड किया, जो घर घर में मशहूर हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कछुआ छाप अगरबत्ती के लिए विज्ञापन भी किए। 1986 में एक चैरिटी शो होप 86 में उनकी परफॉर्मेंस देखी गई, जहां उन्होंने इंडस्ट्री के तमाम बड़े नामों के सामने कॉमेडी की। और यहीं से प्रोड्यूसर गुल आनंद ने उन्हें नसीरुद्दीन शाह के साथ जलवा फिल्म का ऑफर दिया। तो चलिए, आपको जॉनी लीवर के फिल्मी सफर पर लेकर चलते हैं। उनके करियर की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब उन्हें पहली बार तुम पर हम कुर्बान में मौका मिला। इसी दौरान सुनील दत्त और तबस्सुम जी की बदौलत उन्हें दर्द का रिश्ता में भी बड़ा ब्रेक मिला। बस इसके बाद जॉनी लीवर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 350 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा, जिनमें तेजाब, कसम, खतरनाक और किशन कन्हैया जैसी फिल्में शामिल हैं। अब 1990 के दशक की बात करें तो ये उनके करियर का गोल्डन एरा था। फिल्म बाजीगर में बाबूलाल का उनका किरदार कौन भूल सकता है। उसी एक रोल ने उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया और इस दौर में उनके कई और किरदार, जैसे छोटा छतरी और अस्सलाम भाई, भी दर्शकों के दिलों में बस गए। इसके अलावा हेरा फेरी में मुन्ना भाई, जॉनी लीवर ने हर फिल्म में अपने अंदाज से साबित किया कि उनके बिना बॉलीवुड की कॉमेडी अधूरी है।
इसके साथ ही 1999 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उनके द्वारा माइकल जैक्सन की नकल को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, जॉनी लीवर का निजी जीवन भी उतना ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है जितना उनका करियर। 1984 में उन्होंने सुजाता लीवर से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, जेमी और जेसी। उनकी बेटी जेमी तो खुद एक बेहतरीन कॉमेडियन और परफॉर्मर है, जबकि उनके छोटे भाई जिमी भी एक मशहूर कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये परिवार सच में हंसी और खुशी का खजाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉनी लीवर का ईश्वर के प्रति विश्वास कैसे मजबूत हुआ? एक ऐसी घटना जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उनके बेटे के गले में ट्यूमर का पता चला था। उस वक्त जॉनी बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे और उन्होंने पूरी तरह से ईश्वर का सहारा लिया। फिल्मों से ब्रेक लेकर वो दिन रात प्रार्थना में लग गए। और चमत्कार देखिए, सिर्फ 10 दिन बाद जब उनके बेटे का टेस्ट हुआ तो डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था। इस चमत्कारी घटना ने जॉनी के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास उनकी ताकत बन गया और इसी विश्वास के साथ उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी में कामयाबी के नए आयाम छुए। और इस घटना के कुछ दिनों बाद जॉनी को ये पता चला कि उनके बेटे की वो रिपोर्ट गलत थी। अब दोस्तों, आपको बताते हैं जॉनी के जीवन के कुछ ऐसे किस्से जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। दोस्तों, सोचिए, उस इंसान ने हमें हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया, जिसने खुद बचपन में इतने संघर्ष देखे कि जिंदगी में मुस्कुराना भी एक चुनौती था। जॉनी लीवर सिर्फ 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए, क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। खुद जॉनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ज्यादातर समय नशे में रहते थे। शराब की लत ऐसी थी कि दोस्तों के साथ बाहर ही रहते और परिवार की परेशानियों से जैसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। जॉनी के पापा के बड़े भाई कभी कभी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे, लेकिन इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जॉनी ने पढ़ाई छोड़कर कम उम्र में ही छोटा मोटा काम करना शुरू किया। परिवार की मुश्किलें भले भारी थी, लेकिन जॉनी का हौसला कभी डगमगाया नहीं। इसी संघर्ष ने उन्हें वो हिम्मत दी जो बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, जॉनी लीवर बचपन से ही बेहद क्रिएटिव और हुनरमंद थे। किसी भी इंसान की हरकतों को हूबहू कॉपी करना उनके बाएं हाथ का खेल था। स्कूल में उनके इस टैलेंट का हर कोई दीवाना था। उनकी क्लास टीचर भी उन्हें बेहद पसंद करती थी। जब उन्हें पता चला कि जॉनी ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो उन्होंने कुछ बच्चों को उनके घर भेजकर वापस स्कूल आने के लिए कहा। वो तो यहाँ तक तैयार थी कि जॉनी का पूरा खर्चा खुद उठाएंगी, लेकिन जॉनी ने इस मदद को ठुकरा दिया। वजह सिर्फ आर्थिक हालात नहीं थे, बल्कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। आज भी जॉनी अपनी टीचर के साथ जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता उनके लिए बहुत खास है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिंदगी में हंसाने वाला ये शख्स एक समय इतना निराश हो गया था कि उसने सुसाइड करने का मन बना लिया था? जी हाँ, परिवार की आर्थिक तंगी ने जॉनी को ऐसा झकझोर दिया कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जाकर लेटने का फैसला कर लिया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मौत का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसी वक्त उनकी आंखों के सामने अपने घरवालों के चेहरे आ गए। इस ख्याल ने उन्हें जिंदा रहने की एक वजह दे दी। वो अचानक उठे, ट्रैक छोड़कर घर की ओर चल दिए। सोचिए, अगर उस दिन जॉनी ने हार मान ली होती तो हमें वो जॉनी लीवर कभी नहीं मिलते, जिनकी कॉमेडी ने हमें न जाने कितनी बार मुश्किल घड़ियों में मुस्कुराने का मौका दिया। दोस्तों, ये किस्सा है उस समय का जब जॉनी लीवर ने असल में संघर्षों की आग में तपकर अपने हुनर को चमकाया। एक दिन वो अपने ग्रुप के गुरु से मिलने उनके फ्लैट पर गए, लेकिन वहां किसी शख्स ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि ग्रुप के साथ वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। जब जॉनी ने उससे पूछा कि फिर वो क्या काम करें, तो उस शख्स ने उन्हें फेरी लगाकर पेन बेचने का सुझाव दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो दिलचस्प सफर। जॉनी ने शुरुआत में तो दिन के 5 से 6 रुपए कमाए, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों न बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री करते हुए पेन बेचा जाए। फिर क्या था, अशोक कुमार की एक्टिंग से शुरुआत की और लोग हैरान रह गए। उनका ये अनोखा अंदाज ऐसा चला कि उनकी कमाई सीधे 400 से 500 रुपए तक पहुंच गई। वो शख्स जिसने उन्हें ये काम सिखाया था खुद हैरान रह गया, क्योंकि अब सारे ग्राहक जॉनी से ही पेन खरीदने आने लगे थे। और हाँ,
जॉनी के मिमिक्री के हुनर ने एक और अनोखा किस्सा रचा। एक दिन किसी फंक्शन में पहुंचे, जहां किन्नर समुदाय के लोग अपनी खास अदा में गाकर और एक्ट करके पैसे मांग रहे थे। जॉनी ने उनकी नकल करते हुए उसी अंदाज में लोगों से पैसे मांगने का मन बना लिया। किन्नर लोग खुश हुए और उन्हें अपने साथ आने का न्योता भी दिया। जॉनी ने तो विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन अपने सारे पैसे देकर वहां से चले गए। सोचिए, इस फनकार ने अपनी क्रिएटिविटी से कैसे कैसे किस्से रचे, जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे जॉनी लीवर की जिंदगी के वो अनसुने किस्से, जिन्होंने उन्हें भारत के कॉमेडी किंग की ऊंचाई तक पहुंचाया। गरीबी, संघर्ष और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और हर मुश्किल को हंसी में बदलकर एक नया सफर तय किया। जॉनी की कहानियों से हमें सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत का जज्बा है, तो आप भी कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कॉमेडी के इस बादशाह का आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फ्लैश टीवी इंडिया।